उसके श्रवण से निश्चित ही इसकी मुक्ति हो जाएगी। तब गरुड़ जी ने इस कथा को बांच करके उन्हें सुनाया है। सायंकाल जब कथा का विश्राम हुआ तो तड़ाक की आवाज के साथ में एक गांठ फूटी। पहले कथा में बांस लगाते थे ना 7 गांठ का, अभी वो प्रचलन मॉडर्न होता चला गया तो वो प्रचलन अब नहीं है, लेकिन पहले 7 गांठ का एक बांस लगाते थे। इधर आंबेडकर जी ने तोते का इंतजाम तो किया, वरना बहुत सी जगह तो तोता भी नहीं होता। तो उन्होंने कथा सुनाई तो पहले दिन गांठ एक फटी और दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी, इस तरह करके 7 दिनों में 7 गांठें फट गई। ये जो है प्रेत जो है वो बांस में जाकर के बैठ गया था। एवं सप्त दिनशैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। अब हम यहां पर एक बात पूछ रहे हैं बहनों, बहुओं, बेटी हो, कि जब इस कथा से जड़ बांस की गांठें फट सकती हैं तो हमारे हृदय की ग्रंथि क्यों नहीं फट सकती? जवाब दीजिए। हम जड़ तो नहीं है, हम जड़ हैं, हम तो चेतन है। हमारे हृदय की ग्रंथि क्यों नहीं फट सकती? जड़ गांठ फट सकती है तो, लेकिन उसके तन मन से लगी थी, उसके तो तन मन से लगी थी, इसलिए वो तो ध्यान दे करके सुन रहा था। और हमको सब बातों की याद अभी आती है जिस समय हम यहां पर बैठे होते हैं, यानी उतना ध्यान दे करके हम नहीं सुन पा रहे हैं। जब तक ध्यान नहीं जाएगा तब तक व्यवधान पढ़ना ही पढ़ना है। तो जब तड़ तड़ के गांठें फट रही है और जब ये दिव्य रूप में गोकर्ण जी के सामने प्रकट हुआ, क्यों कथा का गुण है, वो तो मुक्ति उसको मिलनी है। क्यों नहीं मिलनी? वो जो कारण बताया कि हमने अपने ध्यान से सुनी नहीं। तो वो दिव्य रूप में उनके सामने प्रकट हुआ, चतुर्भुज रूप में। और चतुर्भुज रूप में वो कह रहा है, भाई मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, आपने मुझ पापी का उद्धार कर दिया। मैं कितना अभागा था कि घर में आप जैसा संत होते हुए भी और मैंने उसका कोई लाभ। धन्य भागवती वार्ताम कृष्ण लोक फलप्रदा। ये कथा तो धन्य है और आप भी धन्य हैं जो आप इसको जी रहे हैं। कथा को जीना अलग बात है, कथा को सुनाना, हम श्रोताओं में मेरे अलावा बाकी सब तो जी रहे हैं। मतलब वो कथा उनके जीवन में कथा उतरी हुई है, वो कथा के हिसाब से। एक मैं ही अभागा हूं जो कथा को जी नहीं रहा हूं, केवल सुना रहा हूं। जय 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 जय। बात बनेगी तब जब कथा को जिया जाए। तुमने मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी, तुम्हारी धन्यता का तो कहना ही क्या। तुम तो जीवन मुक्त हो ही, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ज्ञान है और तुम उसे जी रहे। जो काम वासना के वशीभूत होकर मैंने किया, मैं पशुओं की तरह जीवन जिया, ये मेरा अभागापन था। और कहता है कि घर में थी ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा कौन? बक्ता घर में ही था। अब इस बात को कौन कह रहा है? गोकर्ण जी नहीं, द्वंद का। क्योंकि अब वो मुक्त हो गया तो उसे पता है कि ज्ञान क्या होता है, भगवान क्या होता है, भजन क्या होता है। वो कह रहा है घर में थी ज्ञान गंगा, उसमें न गोता मारा। मैंने कभी डुबकी लगाई ही नहीं। घर में थी ज्ञान गंगा, उसमें न गोता मारा। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा था। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा था। अनमोल श्वास मेरी, अनमोल श्वास मेरी
भोगों में जा रही थी, अनमोल श्वास मेरी भोगों में जा रही थी। क्या कर रहा था? रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा था। रत्नों को छोड़ कंकड़ और कांच ढो रहा था। एक दिन पछताएंगे राकेश प्रभु जी और आप लोग मुझे याद करके। आज मैं आपको फ्री में अवेलेबल हूं। अग्रवाल समाज का याद करेंगे एक दिन। कोई वक्ता मेरा जैसा आगे नहीं मिलने वाला, जो अपनी जेब से पैसा देता हो। ये प्रोफेशन हो गया है, मोटी कमाई का सौदा हो गया है। इसको भी बाद में ही ख्याल आया है, जब वो ये शरीर 2-4 साल है, इसका लाभ ले सकते हो तो ले लो। इधर इसकी मुक्ति की चर्चाएं चली रही थी कि तभी भगवान के पार्षद सर्वे शाम पश्यताम भेजे विमानम धुंधली सुत। भगवान के पार्षद विमान लेकर के नीचे उतरे। आओ भगत जी, आओ आओ, आपको भगवान ने याद किया है, आप योनि से मुक्त हो चुके हैं। खिल गए गोकर्ण जी। भाई वक्ता को इससे बढ़िया और क्या हो सकता है कि उसकी फल, उसके वाणी का फल उसको सामने दिखाई पड़ा था। लेकिन एक प्रश्न किया कि भगवान ये तो बताइए, पार्षद ने भगवान के स्वरूप में आते हैं, ये तो बताइए कि ये कथा तो सबने सुनी है यहां जितने लोग बैठे हैं। विमान एक ही क्यों? विमान केवल इसी को लेने क्यों आया? विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षद कहते हैं इसने जितने विधि विधान से कथा को सुना है, उतना इनमें से किसी ने नहीं सुना। इसके तन मन से लगी हुई थी, ये प्रेत योनि को भुगत रहा था। औरों को तो इसकी चिंता ही नहीं थी, उनको इस कथा का महत्व जो है वो समझ में ही नहीं आया। और जब तक सुना नहीं तब तक मनन कैसे होगा, और जब सुना नहीं तो मनन नहीं होगा, मनन नहीं होगा तो निध्यासन तो होगा ही कैसे। इसमें कथा का दोष नहीं है, भगवान के यहां विमानों की कमी है। भगवान त्रिलोकीनाथ है, त्रिलोकी की संपदा है। वो विमान भरे पड़े हैं दुनिया भर के, कोई बैठने के लिए तैयार तो हो। एक बात कह देते हैं, हम इसे तो लेकर के जा रहे हैं,